हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net और ये है हमारी रैंक मैथ सीरीज का सेकंड वीडियो। पहले वीडियो में हमने रैंक मैथ को सेटअप करने के तरीके, सेटअप विजार्ड और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को देखा था। आज के इस वीडियो में हम रैंक मैथ को यूज करके आपकी वेबसाइट के टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, स्कीमा डेटा को और साइट मैप को मैनेज करना सीखेंगे। सारी सेटिंग्स डिटेल में आपको एक्सप्लेन की जाएंगी ताकि आपकी वेबसाइट का एसईओ 4 चांद पर पहुंच जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और रैंक मैथ की इन बाकी बची हुई सेटिंग्स को डिटेल में देखते हैं। सो वेलकम टू कंप्यूटर स्क्रीन और अब हम जाएंगे जनरल सेटिंग्स को पीछे छोड़कर टाइटल्स एंड मेटा वाली सेटिंग्स पर। क्लिक करते हैं यहाँ पर एंड आप देख सकते हैं कि टाइटल्स एंड मेटा वाली सेटिंग्स में बहुत सारे कॉलम्स हैं। बहुत सारी सेटिंग्स इन पूरे पैनल्स में कॉमन है और आपको सिर्फ अलग अलग फीचर्स के लिए, अलग अलग पेजेस और टेम्पलेट्स के लिए उन्हीं सेम सेटिंग्स को बार बार रिपीट करना है। सो जो कॉमन सेटिंग्स हैं उनको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा और इसके बाद जो भी डिफरेंट सेटिंग्स आती जाएंगी अलग अलग टैब्स में, उनको हम देखते जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ग्लोबल मेटा आ जाता है, यानी कि ये सेटिंग्स सारी वेबसाइट पर एक साथ अप्लाई होंगी अनलेस एंड अनटिल आप किसी एक पर्टिकुलर टेम्पलेट के लिए, एक किसी पर्टिकुलर पेज के लिए उसे अलग से सेट कर दें। सो ग्लोबल का मतलब है ये पूरी वेबसाइट पर अप्लाई होने जा रही है। सबसे पहली सेटिंग है रोबोट्स मेटा, यानी कि आप अपनी वेबसाइट पर, पूरी वेबसाइट पर इंडेक्स टैग लगाना चाहते हैं या नो इंडेक्स लगाना चाहते हैं। बेसिकली इंडेक्स टैग लगाने का पर्पस होता है कि आप नो इंडेक्स नहीं लगा रहे हैं। गूगल के अपने डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से नो इंडेक्स अपने आप में एक डिफरेंट टैग होता है, बट इंडेक्स कोई टैग नहीं। अगर आपने नो इंडेक्स नहीं लगाया है तो वेबसाइट इंडेक्स होने ही वाली है। बट इस प्लगइन के लिए, इस प्लगइन की अपनी खुद की आत्मा की शांति के लिए आप नो इंडेक्स पर तभी क्लिक करेंगे जब आपको पूरी वेबसाइट को नो इंडेक्स करना है। अगर आपको पूरी अपनी वेबसाइट को इंडेक्स रखना है, एंड आई होप कि आपको अपनी वेबसाइट को इंडेक्स रखना है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस इंडेक्स टैब को चेक रहने देंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है नो फॉलो। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि मेरी वेबसाइट पर जितने भी लिंक हैं उन सारे लिंक्स को फॉलो मत करना, यानी कि ये पूरी वेबसाइट के सारे लिंक्स पर नो फॉलो एट्रीब्यूट लगा देता है। आई डोंट रेकमेंड कि आप यहां से ये सेटिंग करें, इसीलिए आप इसको नो फॉलो नहीं रहने देंगे। इसके बाद आता है नो इमेज इंडेक्स, यानी कि आपकी वेबसाइट पर जितनी भी इमेजेस वो इंडेक्स ही नहीं होंगी। ये भी सेटिंग बहुत खतरनाक है। आपको नो इमेज इंडेक्स को तभी यूज करना है जब आप पूरी वेबसाइट को नो इंडेक्स कर रहे हैं। अगर इस सेटिंग को हम चेक कर रहे हैं यस पर, तभी इस ऑप्शन को चेक करेंगे यस पर। अदरवाइज आपको सिर्फ इसे चेक रहने देना है, इसे अनचेक रहने देना है। नो आर्काइव सेटिंग है। इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट का कोई भी कैश किया हुआ पेज गूगल नहीं दिखाएगा सर्च रिजल्ट्स पेज में, तो इसे भी हम चेक ऑफ रहने देते हैं। हम चाहेंगे कि गूगल अपने पास कैश वर्जन रखे और किसी टाइम पर जब भी गूगल हमारी वेबसाइट को नहीं दिखा पा रहा है, नहीं लाइव उसे दिखाई दे रही है, तो कम से कम कैश किया हुआ वर्जन वहां पर दिखाया जा सके। सो हम इसे भी ऑफ रहने देंगे और नो स्निपेट को भी ऑफ रहने देना है, यानी कि आपकी वेबसाइट की जो फीचर स्निपेट्स हैं वो आराम से दिखाए जा सकते हैं। ये सारी की सारी सेटिंग्स अगर आपको किसी इंडिविजुअल पेज पर चाहिए, अगर आपको कोई एक खास पेज है जिसकी इमेजेस को इंडेक्स नहीं करना है, कोई एक खास पेज है जिसके लिंक्स को फॉलो नहीं कराना है, या कोई एक खास पेज है जिसका कैश वर्जन नहीं दिखाना है, तो आप इंडिविजुअल उस पेज की सेटिंग्स में जाकर सेट कर सकते हो। पूरी वेबसाइट पर एक साथ इसे इंप्लीमेंट नहीं करना है। तो यहां पर सिर्फ इंडेक्स बटन को चेक रखना है, ठीक है। इसके बाद एडवांस्ड रोबोट मेटा टैग का नंबर आ जाता है। यहां पर स्निपेट, वीडियो प्रीव्यू और इमेज प्रीव्यू तीनों में -1 एंड देन लार्ज यहां पर सेट किया हुआ है। नाउ इसका अपने आप में मतलब क्या होता है, ये अभी मैंने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। इन तीनों सेटिंग्स को आप उस वीडियो में भी जाकर समझ सकते हैं। यहां पर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। जब आप स्निपेट में -1 कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि गूगल आपकी वेबसाइट के किसी भी पेज से कितना भी टेक्स्ट उठाकर स्निपेट में यूज कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपकी पेजेस से 200 कैरेक्टर्स का कंटेंट ही सिर्फ गूगल पिक करे और उसे ही फीचर स्निपेट में दिखाए, तो यहां पर आप इसको नंबर को -1 की जगह 200 कर सकते हैं, राइट। 2000 नहीं 200 कर देते हैं। इसका मतलब है कि अब गूगल आपकी किसी भी पेज से सिर्फ 100 कैरेक्टर्स का कंटेंट उठाकर ही फीचर स्निपेट में दिखा देगा। बहुत सारा का सारा कंटेंट नहीं फीचर स्निपेट में दिखाएगा, छोटा सा स्निपेट दिखाएगा। सो आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक भी मिलता रहेगा। अगर वीडियो प्रीव्यू को आप यहां पर पलट कर 200 कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट पर जितने भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस का सिर्फ 200 सेकंड का पार्ट ही फीचर स्निपेट में दिखाया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिखाया जाएगा, राइट। तो अगर आप बहुत ज्यादा इधर उधर एडवांस ऑप्शन में नहीं फंसना चाहते हैं तो आप इसको -1 पर रहने दें। गूगल अपनी मर्जी से जितना भी चाहेगा उतना कंटेंट आपको फीचर स्निपेट में दिखा सकता है, वीडियो प्रीव्यू में दिखा सकता है, और इमेज प्रीव्यू को लार्ज पर ही सेट रहने देना है। हम चाहेंगे कि गूगल हमारी इमेजेस को, हमारी वेबसाइट की इमेजेस को बड़े से बड़े साइज में दिखाए, हमारे लिए अच्छा रहेगा, इमेज का इंप्रेशन अच्छा हो जाता है। इसके बाद सेटिंग आती है नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव, यानी कि जितनी भी ऐसी कैटेगरीज है आपकी वेबसाइट पर जिनमें कोई भी कंटेंट नहीं है, कोई भी इमेज नहीं है, कोई भी पेज नहीं है, कोई भी वीडियो नहीं है, उस
एम्प्टी कैटेगरी को ये नो इंडेक्स अपने आप कर देगा प्लगइन, विच इज व्हाट वी वांट। अगर किसी कैटेगरी में कोई कंटेंट है नहीं, कोई आर्टिकल नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, तो उसे हम क्यों इंडेक्स कराना चाहेंगे, वो सॉफ्ट 404 वाला इशू आ जाएगा। और इसके अलावा टैग आर्काइव्स, टैग्स को, जो टैग्स वाले पेजेस हैं उनको नो इंडेक्स कराना है, यस वी वांट दैट, इस ऑप्शन को हम चेक रहने देंगे। फिर आ जाता है सेपरेटर कैरेक्टर। सेपरेटर कैरेक्टर को डैश पर सेट रहने दे, अच्छा है। जितने भी आपकी वेबसाइट पर डायनेमिक टाइटल जनरेट होने वाले, उन सारे डायनेमिक टाइटल्स में बीच में जो सेपरेटर होगा वो ये डैश बना रहेगा, विच इज राइट, अच्छा है, चलेगा। इसके बाद आता है कैपिटलाइज टाइटल, यानी कि आपकी वेबसाइट के जो टाइटल्स हैं उनको कैमल केस में प्रेजेंट करेगा। कैमल केस होता है ये, राइट, दिस इज स्मॉल केस, दिस इज कैपिटल केस एंड दिस इज कैमल केस। सो यू वांट कि आपका जो टाइटल है वो कैमल केस में रहे। ये सर्च रिजल्ट्स पेज पर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड सबसे प्रोमिनेंट और सबसे बड़े फॉन्ट वाला टेक्स्ट होता है, सो इसे अगर कैमल केस में डाल देंगे तो अच्छा दिखाई देगा। इस ऑप्शन को हम ऑन कर देते हैं। अगर आप इंडिविजुअल पेजेस पर अपने टाइटल को नहीं लिख रहे हैं कैपिटलाइज करके, तो भी ये ऑप्शन अपने आप उसे कैपिटलाइज कर देगा, आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको ठीक करता जाएगा। इसके बाद ओपन ग्राफ थंबनेल का ऑप्शन है, यानी कि जब भी किसी भी पेज में अगर आप फीचर इमेज को नहीं लगाते हैं तो कौन सी इमेज है, वो कौन सी इमेज होगी जो आपकी वेबसाइट के उस पर्टिकुलर पेज के साथ में दिखाई जाएगी जब भी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल फेसबुक, तो अगर फेसबुक पर शेयर किया जा रहा है कोई आर्टिकल और उस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ में आपने फीचर इमेज नहीं लगाई है, तो ये इमेज है यहाँ पर दिखाई देगी। तो आप इस इमेज को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एज आई सेड इन द प्रीवियस पार्ट, आपको इस इमेज को ऐसा रखना चाहिए जो आपके बिजनेस को, आपकी वेबसाइट को, आपके ब्लॉग को रिप्रेजेंट करती हो। इसके बाद है ट्विटर कार्ड टाइप, यानी कि आप अपनी वेबसाइट का जो आर्टिकल है जब भी ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है तो वहां पर आप किस स्टाइल में शेयर कराना चाहते हो, इसको समरी कार्ड विद लार्ज इमेज ऑप्शन पर सेट करके रखना है एंड देन इसके बाद सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम आ जाते हैं लोकल एसईओ ऑप्शन के ऊपर। अगर आप अपनी वेबसाइट में लोकल एसईओ कर रहे हैं, लोकल एसईओ पर फोकस कर रहे हैं, तो आपको इन ऑप्शंस के ऊपर फोकस करना चाहिए ज्यादा। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है पर्सन और कंपनी। अगर आपकी वेबसाइट किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक डेंटिस्ट है, तो डेंटिस्ट अपने आप में एक पर्सन है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप टिक करेंगे वो होगा पर्सन। अगर डेंटल क्लिनिक के लिए आप इस वेबसाइट को रन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन इसके बाद आ जाता है वेबसाइट का नाम, यानी कि इस वेबसाइट का अपना खुद का नाम क्या है, टी शर्ट स्टोर। बट देन वेबसाइट का ऑल्टरनेट नाम क्या है, मे भी हो सकता है गूगल आपकी वेबसाइट को कहीं किसी ऐसी जगह पर दिखाना चाहता है जहां पर वो पूरा नाम टी शर्ट स्टोर उसको नहीं यूज कर सकता है। डिफरेंशिएट करना है तो आप अपनी वेबसाइट का एक उपनाम, उर्फ, यानी कि जो घर का नाम होता है, घरेलू नाम होता है, वो यहाँ पर दे सकते हैं। डमी वेबसाइट का नाम है वो है टी शर्ट स्टोर, मैंने इसका ऑल्टरनेट नेम रख दिया TSS। कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट का नाम अलग है और ऑर्गेनाइजेशन का नाम अलग है। इस सिचुएशन में आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का लीगल नेम यहाँ पर रखेंगे। फॉर एग्जांपल टी शर्ट अपने आप में जो कंपनी है वो उसका एक लीगल नेम हो सकता है टी शर्ट प्राइवेट लिमिटेड या फिर टी शर्ट इनकॉर्पोरेशन। तो आप यहाँ पर उस लीगल नाम को, पूरे लीगल नाम को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन का सेक्शन है जहां पर आप अपने बिजनेस के छोटे से डिस्क्रिप्शन को, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को रख सकते हैं। आप यहाँ पर उसी डिस्क्रिप्शन को भी यूज कर सकते हैं जो आपने गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्टिंग के डिस्क्रिप्शन में यूज किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना लोगो प्रोवाइड करना है जो कि स्क्वायर शेप में होना चाहिए। ये लोगो वाला ऑप्शन आप ऑलरेडी अपने ऑनबोर्डिंग वाले प्रोसेस में कंप्लीट कर चुके हैं, बट यहाँ पर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आप लोगो को स्क्वायर शेप में यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का URL एंटर करना है। जो भी कॉन्टैक्ट ईमेल आप प्रोवाइड करना चाहते हैं लोकल एसईओ कैंपेन के लिए, उस ईमेल आईडी को यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है। नाउ यहाँ पर एड्रेस आपको वेबसाइट के अबाउट अस वाले पेज का नहीं डालना है, बल्कि आप लोकली आपका जो भी एड्रेस है, जो भी आपकी गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्टिंग में जो आपने एड्रेस यूज किया हुआ है, एग्जैक्टली वही एड्रेस यहाँ पर यूज करना है। सो अगर यहाँ पर आप डिफरेंट एड्रेस डालते हैं तो बेसिकली आपकी वेबसाइट गूगल को कोई और एड्रेस बता रही है और गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग गूगल को कोई और डिफरेंट एड्रेस बता रही होगी, जो कि एक मिसमैच क्रिएट करेगा, इशू क्रिएट करेगा और आपकी लिस्टिंग की हेल्थ कमजोर हो जाएगी। सो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली वही एड्रेस यूज करना है जो आप अपने लोकल एसईओ कैंपेन में, अपनी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में यूज कर रहे हैं। एड्रेस का फॉर्मेट कंप्लीटली सही है, कोई दिक्कत नहीं चेंज करने की। बिजनेस टाइप यहाँ पर क्लोथिंग स्टोर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आपने पहली इंफॉर्मेशन सही नहीं दी है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है ओपनिंग आवर्स फॉर्मेट का ऑप्शन। ये लोकल एसईओ के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली यहाँ पर 24 आवर्स या 12 आवर्स फॉर्मेट में अगर आप जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं वही आपके कॉन्टैक्ट पेज वाली पेज पर जाकर दिखाई देगा अगर आप शॉर्ट कोड को यूज करते हैं। अदरवाइज फ्रॉम लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू इट्स एब्सोल्युटली यूजलेस। आप चाहे 24 आवर्स वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट करें या 12 आवर्स वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट करें। इसके बाद हम आ जाते हैं ओपनिंग आवर्स वाली डिटेल पर। ये ओपनिंग आवर्स की डिटेल भी आपको एग्जैक्टली वही यूज करनी है जो आप अपनी गूगल
बिजनेस प्रोफाइल पर यूज कर रहे हैं। अगर आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में 24 आवर्स को सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पर भी आप इन्फॉर्मेशन 24 आवर्स ही देंगे। अगर आपने वहां पर मंडे टू संडे आपने एक पर्टिकुलर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का टाइम सेट किया हुआ है तो वही टाइम आप यहाँ पर देंगे। आप देख सकते हैं डेज सिलेक्टेड है और डेज के सामने का टाइम सिलेक्टेड है, तो ये 24 आवर्स वाले फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये बिजनेस ओपन हो रहा है। अगर आपका बिजनेस सुबह के 10 बजे लेकर शाम के 9 बजे तक ओपन रहता है तो यहाँ पर टाइमिंग आ जाएगा 10 एंड रात के 9 यानी कि 21, राइट। सो आप सिमिलर इंफॉर्मेशन को सभी दिनों के लिए इसी तरह से सेम पेस्ट कर देंगे एंड आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फोन नंबर पर। फोन नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं अपने खुद की बिजनेस डिटेल के अकॉर्डिंग। कस्टमर सर्विस का फॉर एग्जांपल नंबर यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके अलावा दोबारा से ऐड नंबर बटन पर क्लिक करके आप टेक्निकल सपोर्ट का नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। दोबारा ऐड नंबर पर क्लिक करके रिजर्वेशन या फिर किसी भी और पैकेज ट्रैकिंग हो गया, रोड साइड असिस्टेंस है, इमरजेंसी है, बिल पेमेंट है, किसी भी टाइप का जो भी सपोर्ट आपकी वेबसाइट आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है उस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। प्राइस रेंज का ऑप्शन हमेशा डॉलर सिंबल में देना होता है। तो अगर आपके बिजनेस के जितने भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उसका जो मिनिमम रेंज है वो बहुत ही चीप प्राइस पर शुरू हो जाता है, आपकी सर्विसेज अफोर्डेबल है तो आप यहाँ पर सिंगल डॉलर साइन को एंटर करेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट्स मीडियोकर प्राइस रेंज पर आते हैं तो आप यहाँ पर डबल डॉलर सिंबल को यूज कर सकते हैं। और अगर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जो सर्विसेज हैं वो प्राइसियर रेंज में आते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप यहाँ पर $3 सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। सो आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पर $2 सिंबल को यूज करें जिससे आपके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चीप भी नहीं साउंड कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अनअफोर्डेबल या फिर लग्जरियस क्राउड के सामने ही ना जाएं, ऐसा ना लगे कि आपके प्रोडक्ट अफोर्डेबल है ही नहीं। तो आप यहाँ पर सिर्फ $2 सिंबल्स को यूज करें, दैट विल बी सफिशिएंट। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन का फील्ड है, यहाँ पर आप लीगल नेम यूज कर सकते हैं। अगेन सेम वही नेम जो आपने अभी ऊपर अपने बिजनेस के नेम वाले सेक्शन में डाला हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन नेम, वही नेम यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं दोबारा से आकर। इसके बाद आपसे अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज, इन दो पेजेस की डिटेल आपसे ली जा रही है, यानी कि आपकी वेबसाइट पर जो भी अबाउट वाला पेज है, अबाउट अस वाला पेज है, उस पेज को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी इस डमी वेबसाइट पर अबाउट अस वाला पेज आई थिंक नहीं है, बट अगर होगा तो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा अबाउट अस का पेज है। ओके, ठीक है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। एंड देन कॉन्टैक्ट अस वाला पेज भी देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है या नहीं है। सर्च करते हैं, कॉन्टैक्ट अस वाला पेज भी है। ओके, गुड डमी वेबसाइट। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया है। एंड देन इसके बाद गूगल मैप्स एपीआई की को मांग रहा है, जो कि आपको देना जरूरी नहीं है। अगर आप गूगल मैप्स को एम्बेड करके वेबसाइट में दिखाना चाहते हैं तो ही उसकी जरूरत है, अदरवाइज इसे देना जरूरी नहीं है। बिकॉज जब भी आप गूगल मैप्स एपीआई की को प्रोवाइड करना चाहते हैं आपका बिलिंग अकाउंट होना चाहिए, और अगर आपने गूगल डेवलपर्स पर बिलिंग अकाउंट बना रखा है और आपकी एपीआई की सिक्योर नहीं है तो उस बिलिंग अकाउंट में उस कार्ड से पैसे भी उड़ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको इसको डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट कस्टम वेबसाइट है और या फिर आप समझते हैं गूगल डेवलपर कंसोल को, तो ही आप इस एपीआई की वाले लफड़े में पड़े। इसके बाद आ जाता है जियो कोऑर्डिनेट्स का ऑप्शन, यानी कि आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस की लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कैसी है, ये देखना है आपको। ये देखने का तरीका बहुत आसान है। हम आ जाते हैं गूगल मैप्स पर, maps.google.com, और maps.google.com पर आपको अपने बिजनेस को सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूं इंडिया गेट, सेलेक्ट किया मैंने। जैसे ही गूगल ने इंडिया गेट लिस्टिंग को यहाँ पर दिखाना शुरू किया, हम यूआरएल पर फोकस करेंगे। यहाँ पर इस @ सिंबल के बाद ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 28.6192 77.22694342, इसको कॉपी कर लेना है। यानी कि @ सिंबल के बाद जो पहला कॉमा आता है उसको छोड़ के दूसरा कॉमा, यहाँ इतना पूरा नंबर है, ये आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो गया। इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर आने के बाद सीधे सीधे पेस्ट कर देते हैं। काम डन, और ज्यादा नहीं करना। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। इस @ सिंबल के बाद जो भी नंबर आ रहा है, ये पहला हो गया लैटिट्यूड, इसके बाद कॉमा, फिर आ गया लॉन्गिट्यूड, और बस ये दूसरे कॉमा पे नहीं जाना है। दूसरे कॉमा से पहले का जो नंबर होगा उसे सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पर हमें वापस पेस्ट कर देना है। काम हमारा हो जाएगा। सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करेंगे और हमारी लोकल एसईओ की सारी सेटिंग्स यहीं से कंप्लीट हो गई। सो लोकल एसईओ के बाद हम आते हैं सोशल मीडिया टैब पर। यहाँ पर आपको फेसबुक से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके नहीं देखते हैं। सबसे पहले आते हैं फेसबुक पेज यूआरएल पर। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट, अपने बिजनेस, अपने ब्लॉग के ऑफिशियल फेसबुक फैन पेज का यूआरएल एंटर करना है।
दूसरा ऑप्शन है फेसबुक ऑथरशिप का ऑप्शन। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल का लिंक पेस्ट करना होता है। इससे जब भी आपकी वेबसाइट का कोई ऑथर पेज बनाया जाएगा आपकी वेबसाइट पर, वहाँ पर रैंक मैथ ऑटोमेटिकली आपकी फेसबुक की पर्सनल प्रोफाइल को ऐड कर देगा, लिंक कर देगा, जिससे सर्च इंजन्स को, यूजर्स को, विजिटर्स को, सबको पता लग जाएगा कि ये पर्सन अपने फेसबुक फैन पेज के पीछे ओरिजिनली एक्चुअली में कैसा दिखाई देता है, कैसे बिहेव कर रहा है। जो EEAT स्कोर की लगातार बात होती रहती है वो थोड़ा सा एस्टैब्लिश करते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पर 3 और ऑप्शन है, फेसबुक एडमिन, फेसबुक ऐप और फेसबुक सीक्रेट। ये सारी वेबसाइट में ऐड करने की, इनको देने की, इनको बनाने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट या फिर अपनी कंपनी के लिए जो भी आपने ट्विटर पर अकाउंट बनाया है उसके यूजर नेम को एंटर करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और इसके बाद है एडिशनल प्रोफाइल्स। एडिशनल प्रोफाइल्स वाले पेज पर हर एक लाइन पर एक सोशल मीडिया प्रोफाइल का लिंक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल HTTPS एंड लिंक्डइन प्रोफाइल का जो भी आपका यूजर नेम है, आपका यूजर नेम यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा आप लेट्स से जस्ट डायल प्रोफाइल का अगर URL भी एंटर करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। एंड लेट्स से HTTPS OLX पर अगर आपकी कोई प्रोफाइल है उसका यूजर नेम भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जितनी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आपकी कंपनी, आपकी वेबसाइट, आपके ब्लॉग के लिए उन सब की प्रोफाइल के लिंक्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और ये स्कीमा डेटा में सेम एज प्रॉपर्टी के जरिए आपकी वेबसाइट के साथ में एसोसिएट हो जाएंगे, जिससे गूगल को आपकी वेबसाइट की जितनी भी अलग अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उनको पहचानने में, उनको ढूंढने में आसानी होगी। और एक बार जब ये डिटेल आप ऐड कर देते हैं उसके बाद आपको सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देना है नॉर्मली। इसके बाद हम आ जाते हैं होम पेज पर, और होम पेज पर आप देखेंगे आपको कोई भी सेटिंग नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने होम पेज के लिए ऑलरेडी एक स्टैटिक, एक नॉर्मल पेज को हमने असाइन कर रखा है। तो उस पेज की सेटिंग्स आपको सीधे जाकर उसी पेज के लिए करनी पड़ेगी। नाउ हम आ जाते हैं ऑथर वाली प्रोफाइल के ऊपर। ऑथर आर्काइव आपको इनेबल रखनी है। आपकी जितनी भी ऑथर पेजेस हैं उन सबको इनेबल रखना जरूरी है, ताकि लोग उन पेजेस पर जा सकें और लोग देख सकें कि आखिर एक ही राइटर की, एक ही ऑथर के कितने सारे आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट पर एक्चुअली में यूज किए जा रहे हैं। यहाँ पर ऑथर की जो कैटेगरी है, उसका जो आर्काइव का बेस है, वो ऑथर ही बाय डिफॉल्ट रखा जा रहा है। अगर आप इसे ऑथर से हटाकर राइटर रखना चाहते हैं या एडिटर रखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑथर से हटाकर राइटर कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट के जितने भी ऑथर्स हैं उन सब की प्रोफाइल का URL हो जाएगा example.com/writer/ जो भी नाम है उनका। ओके, तो यहाँ पर आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगेन ये सारे चेंजेस आपको नई वेबसाइट पर करने हैं। अगर आपकी वेबसाइट पर अभी तक ऑथर वर्ड को यूज किया जा रहा था तो अचानक से उसे सडनली राइटर पर चेंज ना करें, इससे नुकसान होता है। नाउ यहाँ पर ऑथर के रोबोट्स मेटा को सेट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये बाय डिफॉल्ट ऑन है, इसे ऑफ करने का कोई फायदा नहीं है। आप इसे ऑन कर लें ताकि इसकी सेटिंग को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सके। यहाँ पर ऑथर की जो प्रोफाइल्स हैं उन सबको नो इंडेक्स करने का ऑप्शन यहाँ पर सेट किया हुआ है। इसका मतलब है कि गूगल को आप बता रहे हैं कि भाई हमारे ऑथर्स की जितनी भी आर्काइव है, ऑथर पेजेस हैं, उनको इंडेक्स नहीं करना है। एंड विच इज राइट, इसमें कोई गलत नहीं है। आप ऑथर की कैटेगरी पेजेस बना लीजिए ताकि लोग जाकर देख सकें। अगर देखना चाहें नॉर्मली ह्यूमन क्लिक करके देख ले, लेकिन उसको इंडेक्स कराने से बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये स्टोरीज जितनी भी हैं वो आप कैटेगरी पेजेस के जरिए ऑलरेडी गूगल को दिखा चुके हैं, आपके होम पेज पर हैं, अलग अलग जगहों से इंडेक्स हो रही है। ऑथर के बहुत सारे पेज बन जाएंगे और वो कल को आपकी वेबसाइट पर सॉफ्ट 404 का इशू क्रिएट करेंगे, या फिर करेंटली नॉट इंडेक्स्ड, या फिर क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड और डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इसीलिए इनको ऑलरेडी पहले से अपनी तरफ से नो इंडेक्स रखना जरूरी है। यहाँ पर ऑथर एडवांस्ड रोबोट्स वाले ऑप्शन में आपको स्निपेट पर भी 0 सेट कर देना है, वीडियो प्रीव्यू को 0 सेट कर देना है और इमेज प्रीव्यू में आपको नन सेट कर देना है, जिससे गूगल आपके ऑथर पेजेस से किसी भी तरह का स्निपेट या फिर वीडियो स्निपेट या फिर इमेज प्रीव्यू गूगल के सर्च रिजल्ट्स पेज पर नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर हमने ऑलरेडी नो इंडेक्स वैसे किया हुआ है, लेकिन जस्ट इन केस सेफ्टी के लिए आप इन सबको 0 और नन पर सेट कर दें, सारा काम हो जाएगा। नाउ ऑथर आर्काइव का टाइटल कैसा होना चाहिए, कैसा दिखाई देना चाहिए आपकी वेबसाइट के। नाउ इसके बाद यहाँ पर ऑथर आर्काइव टाइटल और डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको इनको सेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने ऑलरेडी ऊपर नो इंडेक्स सेट कर रखा है। जैसे भी यहाँ पर रैंक मैथ प्लगइन ने डिफॉल्ट दिया हुआ, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। सेव चेंजेस पर बटन क्लिक कर दे एंड डन, हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं मिसलेनियस पेजेस के ऊपर। मिसलेनियस पेजेस में अलग अलग टाइप की जो आर्काइव होती है उनको इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डेट आर्काइव, यानी कि डेट वाइज कैटेगरी के पेजेस आपकी वेबसाइट पर बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। इतना ज्यादा आर्काइव बनाकर क्या करेंगे, प्रॉब्लम होगी, तो इसे डिसेबल कर देते हैं। इसके बाद है 404 टाइटल्स, यानी कि आपकी वेबसाइट की जितने भी 404 पेजेस हैं उन 404 पेजेस का अपना खुद का टाइटल क्या होना चाहिए, राइट। बहुत ही सिंपल सा टास्क है। आप यहाँ पर पेज नॉट फाउंड एंड देन इसके बाद सेपरेटर जो भी आपका, इसके बाद साइट नेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसे और ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा है,
ऐसे ही बना रहने देते हैं। इसके बाद है सर्च रिजल्ट्स टाइटल। सर्च रिजल्ट्स का जो पेज होता है उसका टाइटल क्या होना चाहिए, मेटा टाइटल क्या होना चाहिए। यहाँ पर सर्च क्वेरी, जो भी सर्च क्वेरी कर रखा है यूजर ने, इसके बाद पेज जिस भी पेज पर है, उसके बाद सेपरेटर एंड देन इसके बाद साइट नेम। ये भी एकदम एक्यूरेट है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना इसके बाद है नो इंडेक्स सर्च रिजल्ट्स का ऑप्शन, यानी कि जितने भी यूजर आपकी वेबसाइट पर, आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर आकर कुछ भी सर्च कर रहे हैं, वो जो नए यूआरएल जनरेट हो रहे हैं, उनको गूगल को इंडेक्स करना है नहीं करना है। एब्सोल्युटली इसे नो इंडेक्स करना है। अगर आपने इन्हें इंडेक्स करा लिया तो जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पॉपुलर होती जाएगी, उस पर जितने भी लोग दिन में आ रहे हैं, लेट्स से आपकी वेबसाइट पर दिन में 1000 लोग आ रहे हैं, वो आने के बाद 500 बार सर्च कर रहे हैं, तो ये 500 नए यूआरएल जिन पर कोई भी यूजफुल कंटेंट नहीं, वो सब कुछ गूगल इंडेक्स करता रहेगा और आपकी वेबसाइट का क्रॉल बजट कल को खत्म होने लगेगा। आपके जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उनको गूगल इंडेक्स नहीं करेगा और ये सर्च रिजल्ट्स वाले पेजेस ही इंडेक्स हो चले जाएंगे। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट ऑन रहने देना है, इसे ऑफ नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नो इंडेक्स सब पेजेस का, यानी कि आपकी वेबसाइट की जो कैटेगरी पेजेस हैं, जितनी भी आर्काइव पेजेस हैं, उसमें जितने भी पेजिनेटेड ये यूआरएल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं इस स्क्रीनशॉट में, यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 दिखाई दे रहा है, इसके बाद नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जितने भी पेजिनेटेड यूआरएल्स हैं, इन सबको इंडेक्स करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन पर अगेन कंटेंट सिमिलर हो जाता है। यहाँ पर ये कंटेंट आपको इसलिए डिफरेंट दिखाई दे रहा है बिकॉज सॉर्टिंग का मेथड अलग है। अगर मैं सॉर्टिंग का मेथड चेंज कर दूं तो यहाँ पर नंबर 1 पेज पर जो कंटेंट दिखाई दे रहा है वो अगेन डिफरेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें पेजिनेटेड यूआरएल्स को कभी भी इंडेक्स करना नहीं होता है। यहाँ पर इसे हम ऑन कर देंगे, इसे भी ऑन कर देंगे, इसे भी ऑन कर देंगे। एंड देन इसके बाद तीसरा ऑप्शन है नो इंडेक्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेजेस, यानी कि अगर आपने किसी पेज को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रखा है तो उसको गूगल इंडेक्स करे या ना करे, ऑब्वियसली नहीं इंडेक्स करना है। अगर गूगल को ही दिखाना होता तो हम उसे पासवर्ड प्रोटेक्ट क्यों करते। सो इसलिए यहाँ पर हम इसे ऑन कर देंगे एंड देन इसके बाद सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देंगे। नाउ पोस्ट टाइप्स पर आ जाते हैं, पोस्ट बटन पर क्लिक करते हैं। पोस्ट टाइप के यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है डायनेमिक, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सिंगल पोस्ट टाइटल, यानी कि आपकी एक सिंगल पोस्ट है जो उसका टाइटल क्या होगा। अब अगर यहाँ पर हम वैल्यू देखें तो सिंगल पोस्ट का टाइटल क्या होगा, टाइटल सेपरेटर साइट नेम। तो अगर टाइटल की वैल्यू टाइटल कैसे हो सकती है। नाउ आई नो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है बिकॉज हम टाइटल सेट कर रहे हैं और टाइटल ही उसकी वैल्यू में ऐड कर रहे हैं। तो आखिर ये टाइटल क्या है। जब भी आप किसी पोस्ट को बनाते हैं तो सबसे पहले आपको जो वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी पड़ रही है, दिस इज योर टाइटल। एंड ये जब पेज पब्लिश किया जाता है तो ये एक्चुअली में जो यहाँ पर आपको टाइटल की तरह दिखाई दे रहा है, दिस बिकम्स योर H1। सो दिस इज योर H1, लेकिन ये आपकी पोस्ट का टाइटल भी बन जाता है। ना अगर आप रैंक मैथ या किसी भी एसईओ प्लगइन को यूज नहीं कर रहे हैं तो इस पोस्ट का जो मेटा टाइटल होगा वो आपका H1 हो जाएगा। दोनों इक्वल हो जाएंगे, विच इज नॉट अ गुड एसईओ प्रैक्टिस। दोनों का सिमिलर होना अच्छा है, सेम होना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर रैंक मैथ आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि भाई टाइटल तो आपने ऑलरेडी सेट कर रखा है। अगर आप बहुत लेजी हो जाते हैं और किसी भी पेज को एक कस्टम मेटा टाइटल नहीं देते हैं तो रैंक मैथ इस टाइटल टेक्स्ट को उठाएगा, एक सेपरेटर लगाएगा और आपकी वेबसाइट का नाम आगे ऐड कर देगा, जिससे आपका मेटा टाइटल थोड़ा सा तो कस्टमाइज हो जाए। ओके, तो ये ऑप्शन काफी अच्छा है, इसे यहाँ पर आपको यूज कर लेना चाहिए। इसके बाद ऑप्शन आता है पोस्ट के मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐड करने का। जो भी आपकी पेज का, आपके कंटेंट का, पोस्ट के कंटेंट का एक्सर्प्ट है, वही आपकी इस पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। नाउ अगेन आई विल एनकरेज, अच्छी एसईओ प्रैक्टिस यही होगी कि आप हर एक पोस्ट का, हर एक पेज का खुद का मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैनुअली सेट करें। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन आपकी उस पेज को, आपकी उस पोस्ट को खाली नहीं रहने देंगे। उसमें आपके जो पेज का टाइटल है और साइट नेम है उसको मिला के एक मेटा टाइटल बना देंगे और जो एक्सर्प्ट है उसको उठाकर एक मेटा डिस्क्रिप्शन बना देंगे। ना इसके बाद स्कीमा डेटा के ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आर्टिकल और इसके बाद आ जाता है हेडलाइन का ऑप्शन। आपकी इस स्कीमा डेटा की हेडलाइन क्या होगी, एसईओ टाइटल, राइट। यहाँ पर सिर्फ टाइटल दिया हुआ था लेकिन ये टाइटल यहाँ पर यूज नहीं किया जा रहा है। स्कीमा डाटा में क्या यूज किया जा रहा है, एसईओ टाइटल, यानी कि जो सिंगल पोस्ट टाइटल की वैल्यू बनेगी वो आपके स्कीमा डेटा का पार्ट बन जाएगा। यू डोंट वांट दैट। इसको हम यहाँ पर कस्टमाइज करके टाइटल कर देते हैं बिकॉज हम अपने स्कीमा डेटा में नहीं दिखाना चाहते हैं कि इस पेज का एसईओ टाइटल क्या है। वहां पर ब्रांड नेम को ऐड करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जैसे यहाँ पर वैल्यू है परसेंटेज टाइटल परसेंटेज, तो वही यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे परसेंटेज टाइटल परसेंटेज। इसके बाद ऑप्शन आता है स्कीमा डेटा में डिस्क्रिप्शन को ऐड करने का और इसे आप एसईओ डिस्क्रिप्शन पर सेट रहने देते हैं। ये एसईओ डिस्क्रिप्शन क्या है, जो वैल्यू यहां पर बन रही है, यानी कि आपकी पोस्ट का जो एक्सर्प्ट है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है आपका एसईओ डिस्क्रिप्शन और जो एसईओ डिस्क्रिप्शन बना है यही आपके स्कीमा डेटा का डिस्क्रिप्शन बन जाता है। तो ये सेटिंग यहां पर सही है। सिर्फ यहां पर एसईओ टाइटल की जगह टाइटल कर देना है ताकि ब्रांड नेम आपका स्कीमा डेटा में ना जाए। स्कीमा डेटा में ब्रांड नेम का होने की कोई जरूरत नहीं है।
ओके इसके बाद यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 3 आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, न्यूज आर्टिकल। यानी कि अगर आपकी जो पोस्ट है उसमें न्यूज कंटेंट जा रहा है तो आप न्यूज आर्टिकल को सेट रहने देंगे। अगर वो एक ब्लॉग पोस्ट है, आपका एक ब्लॉग है, आप प्रोफेशनल ब्लॉग कर रहे हो, अनप्रोफेशनल ब्लॉग कर रहे हो, चाहे जिस कैपेसिटी से कर रहे हो, आप यहाँ पर ब्लॉग पर रहने देंगे। और अगर आपकी वेबसाइट बिजनेस वेबसाइट है या फिर कोई सर्विस के लिए वेबसाइट है तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को आर्टिकल पर सेट रहने देंगे। ओके इसके बाद आ जाता है पोस्ट रोबोट्स मेटा का ऑप्शन। इसे आप चाहें तो अपनी तरफ से ऑन करके सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स पर सेट है, यानी कि आपकी वेबसाइट के जितनी भी पोस्ट हैं वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स होंगी ही होंगी, राइट। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट के रोबोट्स मेटा का ऑप्शन है। ये सेटिंग मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। -1 का मतलब क्या हुआ, कितना भी कंटेंट यूज करके फीचर स्निपेट बना सकता है। -1 वीडियो प्रीव्यू होने का क्या मतलब हुआ कि आपकी वीडियो का कितना भी पार्ट लेकर वो वीडियो प्रीव्यू सेट कर सकता है, कोई कंट्रोल नहीं है। और लार्ज इमेज प्रीव्यू का मतलब है कि आपकी उस पोस्ट की इमेजेस को यूज करके एक बड़ा सा फीचर स्निपेट रेडी कर सकता है। तो ये तीनों सेटिंग्स अपने आप में एकदम सही, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। लिंक सेशन को ऑन रहने देते हैं। एंड देन इसके बाद लिंक सेशन का टाइटल क्या होगा, टाइटल यानी कि जो नेक्स्ट पेज है जिसको रैंक मैथ सजेस्ट करना चाहता है लिंक करने के लिए, उसको टाइटल के जरिए आपको दिखाएगा, राइट। अगर आप कीवर्ड टू कीवर्ड मैच कराना चाहते हैं लिंक के सेशन को तो आप फोकस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि टाइटल के साथ जाएं। इसके बाद है प्राइमरी टैक्सोनॉमी का ऑप्शन। प्राइमरी टैक्सोनॉमी में हम कैटेगरीज को रहने देते हैं, पोस्ट को कैटेगरी के साथ में ही रखना है, टैग्स को यूज करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्लैक इनहांस शेयरिंग का ऑप्शन आपको बार बार दिखाई दे रहा है। मैं इसे पिछले ऑप्शन में बताना भूल गया था। अगर आपकी वेबसाइट के जो यूजर्स हैं वो ऐसे हैं जो स्लैक वगैरह प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो आप स्लैक शेयरिंग का ऑप्शन इनेबल रहने दें। अदरवाइज जहां पर भी ऑप्शन आपको दिखाई देता है आप इसे बंद कर दें। जितने भी पर्सनल ब्लॉग हैं या न्यूज साइट है उनको स्लैक की इतनी जरूरत नहीं है, उसे ऑफ कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको पता है कि आपकी ऑडियंस स्लैक जैसे प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है वही सिर्फ इसे ऑन करें, अदरवाइज बंद कर दें। ऐड एसईओ कंट्रोल, इसको आप ऑन रहने दे सकते हैं। बल्क एडिटिंग आप इनेबल रहने दें। एंड देन इसके बाद सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर दें, काम डन। नाउ हम आ जाते हैं पेजेस वाली सेटिंग पर। पेजेस वाली सेटिंग्स भी ऑलमोस्ट सेम है। देख लेते हैं अगर यहाँ पर कोई डिफरेंस आता है। जो सिंगल पेज टाइटल है वो जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही सेट करना है। पोस्ट की तरह ही सिंगल पेज का डिस्क्रिप्शन भी वैसे ही सेट करना है। यहाँ पर जो ऑप्शन हमें ध्यान से देखना है वो है स्कीमा टाइप। स्कीमा टाइप में आर्टिकल सेट है, आर्टिकल ही सेट रहने देना है। एसईओ टाइटल यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज करना है, सिर्फ परसेंटेज टाइटल परसेंटेज रहेगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में एसईओ डिस्क्रिप्शन बना रहेगा, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। आर्टिकल टाइप में आप यहां पर अब ब्लॉग या फिर न्यूज आर्टिकल वाला ऑप्शन देख तो रहे हैं लेकिन आपको करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका ब्लॉग है तो भी आप पेजेस पर जब भी आएंगे तो आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, आर्टिकल ऐड कर रहे हैं। अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है तो भी पेजेस पर आप इंपॉर्टेंट कंटेंट ऐड कर रहे हैं तो आप यहां पर आर्टिकल ही रहने दें, चलेगा। पेजेस के रोबोट्स मेटा टैग वाला ऑप्शन अगेन आप ऑन कर दें और यहाँ पर इंडेक्स सेट है, ऐसे ही रहने देना है। इसको -1, इसको -1, इसको लार्ज पर रहने देना है, काम चल जाएगा। लिंक सजेशन को भी आप टाइटल पर रहने दें, एब्सोल्युटली सही है। स्लैक इनहांस शेयरिंग जैसा मैंने बताया, अगर आपकी ऑडियंस यूज करती है तो ऑन रखना है, अदरवाइज से ऑन कर दिए। ऐड एसईओ कंट्रोल एकदम सही है, इनेबल रखना है। एंड देन इसके बाद सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देना। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे ऑप्शन है अभी, राइट। अगर आपको 3 या 4 या 5 पार्ट्स में इस वीडियो को देखना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आई कैन कीप टीचिंग यू। अपने आप में प्लगइन बहुत सारे ऑप्शन देता है। और अगर हम देखें कि हमने योस्ट एसईओ का जो वीडियो था, योस्ट एसईओ के ऑप्शंस थे वो सिर्फ एक पार्ट में खत्म कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर रैंक मैथ में मैं दूसरे वीडियो में हूँ। आई थिंक अबाउट 20 मिनट्स निकल चुके हैं और अभी तक आधे ऑप्शन भी हम लोगों ने कवर नहीं किए हैं। तो दैट इज वाई रैंक मैथ इज मोर यूजफुल देन योस्ट एसईओ इवन इन दिस सिचुएशन। आ जाते हैं हम अटैचमेंट के ऊपर। अटैचमेंट वाले पेज पर यहाँ पर आपके कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे बिकॉज हमने ऑनबोर्डिंग वाले स्टेप में ही ये ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि अटैचमेंट का पेज नहीं होगा। पार्ट 1 देखिए अगर आपको अभी भी डाउट है कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन वहां पर हम सारी सेटिंग्स को ऑफ कर चुके हैं जानबूझकर, इसकी कोई सेटिंग नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पर लैंडिंग पेजेस के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। लैंडिंग पेज के भी ऑप्शन पोस्ट और पेज वाले ही हैं। लैंडिंग पेज का टाइटल क्या होना चाहिए, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, स्कीमा टाइप क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर है। इन सारे ऑप्शंस को आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसमें लैंडिंग पेज आप इवेंट्स की बुकिंग के लिए बनाते हैं तो यहां पर आप स्कीमा टाइप में इवेंट यूज कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जो लैंडिंग पेज, लेट से आप कोई बुक जब भी बेचना चाहते हैं तब भी आप लैंडिंग पेज बनाते हैं, राइट, तो यहां पर लैंडिंग पेज का स्कीमा टाइप क्या होना चाहिए, बुक। या अगर आपका कोई एक कोर्स वेबसाइट है जहां पर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह सेल करते हैं तो यहां पर आप कोर्स को यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी जॉब पोस्टिंग वाली वेबसाइट है तो आप लैंडिंग पेजेस के लिए जॉब पोस्टिंग नाम का स्कीमा डेटा सेट कर सकते हैं। तो ये सेटिंग एक्चुअली में डिपेंड करेगी कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं।
ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस सिमिलर हैं एग्जैक्टली हम इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं एंड देन आते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। नाउ इस वेबसाइट पर हमने वूकॉमर्स को इंस्टॉल किया हुआ है डेमो के लिए, इसीलिए यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरी इस वेबसाइट पर आपकी किसी वेबसाइट पर अगर वूकॉमर्स इंस्टॉल नहीं है तो आपको प्रोडक्ट्स के ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे। आ जाते हैं हम यहाँ पर, अगेन ऑप्शन सिमिलर हैं। सिंगल प्रोडक्ट के लिए जो टाइटल होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट का टाइटल और साइट का नेम विच इज अ राइट सेटिंग। सिंगल प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, प्रोडक्ट का एक्सर्प्ट विच इज अ राइट सेटिंग। इसके बाद प्रोडक्ट आर्काइव का टाइटल क्या होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट्स की आर्काइव है उसका टाइटल क्या रहेगा। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, टाइटल, पेज, सेपरेटर और साइट नेम एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसको ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पर प्रोडक्ट आर्काइव डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप परसेंटेज का साइन लगाने के बाद एक्सर्प्ट सेट कर सकते हैं एंड ये काम करेगा परफेक्टली। ठीक है, इसके बाद स्कीमा टाइप पर आ जाते हैं। स्कीमा टाइप क्या रहेगा, वूकॉमर्स प्रोडक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट, इसे ऐसे ही रहने देना है। प्रोडक्ट्स रोबोट्स मेटा, इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं और यहाँ पर हमें अपने प्रोडक्ट्स को एब्सोल्युटली इंडेक्स कराना है ताकि गूगल उन्हें अलग अलग जगहों पर जाकर दिखाए। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट एडवांस रोबोट्स मेटा का ऑप्शन, यहाँ पर -1 लार्ज रहने देना है, यानी कि आपके प्रोडक्ट पेजेस से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उठाकर गूगल फीचर स्निपेट पर दिखा सकता है। जाओ भाई दिखाओ, हमारा माल बेचो, हमें अच्छा लगेगा। राइट, इसके बाद लिंक सजेशन का ऑप्शन है, इसे ऑन रहने देना है। लिंक सजेशन किस बेस पर होगा, टाइटल या फोकस कीवर्ड के बेस पर होगा, आप टाइटल्स पर सेट रहने दें। एंड देन इसके बाद प्राइमरी टैक्सोनॉमी क्या होनी चाहिए, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टैक्सोनॉमी क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की कैटेगरी। अब हम यहाँ पर कैटेगरीज नहीं सिलेक्ट करेंगे, टैग नहीं सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्ट की कैटेगरीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, देन इसके बाद थंबनेल फॉर फेसबुक, यानी कि अगर आपने अपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाले पेज के लिए कोई फीचर इमेज, कोई ऐसी प्रोमिनेंट इमेज नहीं सेलेक्ट की है तो एक डिफॉल्ट इमेज यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं और उसी डिफॉल्ट इमेज को ये वेबसाइट यूज करेगी जब भी किसी प्रोडक्ट पेज को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो उस इमेज को। मैं यहाँ पर ऐड और अपलोड फाइल वाली विंडो पर आता हूँ और किसी भी एक डमी इमेज को उठा लेते हैं। राइट, डजंट मैटर, दिस इज अ गुड इमेज। ओके, इसके बाद ऑप्शन आता है स्लैक इनहांस शेयरिंग, इसे ऑफ कर देते हैं। एड एसईओ कंट्रोल कंप्लीटली करेक्ट है, इनेबल रखते हैं बल्क एडिटिंग को, देन इसके बाद सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन कैटेगरीज का, कैटेगरीज वाले ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर कैटेगरी आर्काइव्स का टाइटल क्या होना चाहिए, टर्म, सेपरेटर, साइट नेम एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसको ऐसे ही रहने देना है। कैटेगरी आर्काइव का डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन, टर्म डिस्क्रिप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद कैटेगरी आर्काइव्स रोबोट्स मेटा, यानी कि कैटेगरी पेजेस की इंडेक्सिंग कंट्रोल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको ऑन करते हैं। यहाँ पर हमने डिसाइड किया है कि हम कैटेगरी पेजेस को इंडेक्स होने देंगे, तो यहाँ पर इंडेक्स बटन पर क्लिक रहने देना है। -1 लार्ज इज एब्सोल्युटली करेक्ट, स्लैक इनहांस शेयरिंग को बंद कर देते हैं। एड एसईओ कंट्रोल कंप्लीटली सही है, देन इसके बाद सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है टैग्स वाले पेजेस का। टैग पेजेस को इंडेक्स नहीं कराना चाहते तो यहाँ पर हमें सेटिंग्स को थोड़ा ध्यान से देखना है। टैग आर्काइव टाइटल करेक्ट है, टैग आर्काइव डिस्क्रिप्शन करेक्ट है, टैग आर्काइव रोबोट्स मेटा, इसको सेटिंग को ऑन करना है अगर आपकी वेबसाइट पर ऑन नहीं है, और इसे नो इंडेक्स पर सेट कर देना है। अभी तक हम इंडेक्स कर रहे थे, इसे नो इंडेक्स पर सेट कर देना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर स्निपेट में 0, वीडियो प्रीव्यू में 0 और इमेज प्रीव्यू में नन कर देना है। स्लैक इनहांस शेयरिंग को बंद कर देना है, एसईओ कंट्रोल को आप ऑन रहने दीजिए एंड देन इसके बाद सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट की कैटेगरीज और प्रोडक्ट के टैग्स के ऊपर। प्रोडक्ट की कैटेगरीज में आने के बाद जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं ये सही हैं एब्सोल्युटली। कैटेगरी आर्काइव रोबोट्स मेटा को ऑन करते हैं, इसको यहाँ पर इंडेक्स पर सेट रहने देना है, इसको -1 लार्ज पर रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लैक इनहांस शेयरिंग को बंद कर देना है एंड बाकी सारे ऑप्शन ठीक है, आपको सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देना है। एंड देन इसके बाद हम आ जाते हैं टैग्स के ऊपर। जैसे पोस्ट के टैग के ऑप्शन में सेट किए थे, यहाँ पर इन दोनों को ऐसे ही रहने देना है, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन को। टैग आर्काइव रोबोट्स मेटा को सेलेक्ट करना है, इसको ऑन करना है और इसके बाद इंडेक्स से हटाकर नो इंडेक्स कर देना है। हम प्रोडक्ट कैटेगरीज को इंडेक्स कराएंगे, प्रोडक्ट्स के टैग्स को इंडेक्स नहीं कराएंगे। जैसे हम पोस्ट की कैटेगरीज को इंडेक्स कराएंगे, पोस्ट के टैग्स को इंडेक्स नहीं कराएंगे। तो नो इंडेक्स पर सेट कर दिया हमने। इसके बाद इसको 0 एंड देन नन पर सेट कर देंगे। स्लैक नन शेयरिंग को बंद करेंगे एंड देन इसके बाद सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देंगे। सो इसके साथ हमारी टाइटल्स और मेटा की सेटिंग्स खत्म होती हैं। सिर्फ अभी बहुत सारे ऑप्शंस बचे हुए हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं साइट मैप सेटिंग्स के ऊपर। नाउ साइट मैप की जो सेटिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि आपकी वेबसाइट का जो साइट मैप है वो आखिर है कहाँ। amsu.pro sitemap_index.xml, दिस इज द URL जहां पर आपको आपकी वेबसाइट का साइट मैप दिखाई देगा। मैं इस पर क्लिक करता हूं, यहां पर ये साइट मैप इंडेक्स दिखाई दे रहा है, यानी कि साइट मैप्स का साइट मैप।
अलग अलग यहाँ पर साइट मैप के यूआरएल ऐड किए हुए हैं और उन सारे साइट मैप का ये इकलौता साइट मैप है साइट मैप का इंडेक्स। ठीक है, नाउ यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है लिंक्स पर साइट मैप, यानी कि एक साइट मैप पर कितने लिंक होने चाहिए। गूगल की लिमिट है 50,000। गूगल 50,000 यूआरएल से ज्यादा एक साइट मैप पर नहीं देखता है, तो यहाँ पर आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहा है वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत कम है। आप 50,000 से नीचे कोई भी नंबर डाल सकते हो, बट ये इन्होंने 200 इसलिए किया हुआ है ताकि एक साइट मैप वाली फाइल ज्यादा बड़ी ना हो जाए, क्योंकि गूगल की जो दूसरी लिमिट है वो है 50 MB, यानी कि 50,000 यूआरएल अगर किसी एक वेबसाइट के साइट मैप फाइल में है लेकिन उसका साइज अगर 51 MB हो गया तो गूगल उसे प्रोसेस नहीं करेगा, तो इसीलिए उन्होंने सेफर साइड में रहने के लिए 200 MB कर दिया है। तो 200 MB नहीं, लेकिन आप 1000-2000 तो आराम से कर ही सकते हो, ताकि बहुत ज्यादा साइट मैप ना बने चले जाए। तो हम इसे यहाँ पर 1000-2000 कर देते हैं। एंड देन इसके बाद आते हैं इमेजेस इन साइट मैप ऑप्शन के ऊपर, यानी कि आपके इस साइट मैप में आपकी पोस्ट की इमेजेस ऐड की जाएं, उनके यूआरएल ऐड किए जाएं ना, ये किए जाएं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसे हम इमेज साइट मैप बनाना बोलते हैं। तो यानी कि रैंक मैथ फ्री में आपकी वेबसाइट का इमेज साइट मैप भी बना के दे रहा है, इस ऑप्शन को ऑन रहने देना है। इंक्लूड फीचर इमेज और नॉट, आपकी पोस्ट की जो फीचर इमेज हैं वो आपके साइट मैप में जाएं या ना जाएं। यस, बिल्कुल एब्सोल्युटली जाना चाहिए, हम इसे ऑन कर देते हैं। इसके बाद एक्सक्लूड पोस्ट का ऑप्शन, यानी कि आपकी वेबसाइट की अगर कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनको आप इंडेक्स नहीं कर रहे हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको अगर आप साइट मैप से बाहर कर दो तो बहुत अच्छा है। साइट मैप में हर तरह की पोस्ट और हर तरह के पेज को ऐड करने का कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम साइट मैप में कई बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं जहां पर लोग परेशान हो रहे होते हैं कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशन या शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसी जो है वो वाला पेज इंडेक्स नहीं हुआ है। उसको इंडेक्स नहीं करना है। आपकी प्राइवेसी पॉलिसी या आपके टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज पर ऐसी कौन सी यूनिक इन्फॉर्मेशन है जो कहीं और किसी को नहीं मिल रही है। मोस्टली हम लोग टेम्पलेट ही उठा रहे हैं, तो इन पेजेस को इंडेक्स कराने के ऊपर फोकस करना भी नहीं है। इनफैक्ट अच्छा साइट मैप वो होता है जिसमें आप सिर्फ उसी यूआरएल को एंटर करें, उसी यूआरएल को रहने दें जिसको आप इंडेक्स कराना चाहते हैं। अगर आप उन यूआरएल्स को साइट मैप में नहीं ऐड करते हैं तो गूगल को एक सिग्नल जाता है कि ओके, ये वेबमास्टर जो है अपनी वेबसाइट के साइट मैप को सीरियसली ले रहा है, और वो आपके साइट मैप को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। ओके, तो यहां पर हम उन पोस्ट की आईडी को ऐड करेंगे जिन पोस्ट को आप अपनी वेबसाइट के साइट मैप में नहीं रखना चाहते हो। अब पोस्ट का आईडी कहां से मिलेगा? यहां पर हम पोस्ट वाले ऑप्शन पर जाते हैं और पोस्ट आईडी बताऊंगा, पेज आईडी कोई पूछेगा नहीं, प्रोसेस एकदम सेम है। ठीक है, मैं वो गाइज वाला टीचर नहीं हूं, हेलो गाइज डू दिस एंड सब्सक्राइब, आई वोंट से दैट। आई एम टीचिंग, आई एम टीचर, यू आर लर्निंग, यू आर द स्टूडेंट। थोड़ा बहुत एटीट्यूड झेलना पड़ेगा। सो यहां पर एडिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। एक बार, थोड़ा पुराने स्टाइल का टीचर हूं, चलेगा ना। यहां पर aimseo.pro, यहां पर जो पोस्ट इक्वल नंबर दिखाई दे रहा है 21004, दिस इज योर पोस्ट आईडी। इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहां पर आते हैं और यहां पर इस नंबर को पेस्ट कर देते हैं। डन। दूसरी पोस्ट की आईडी डालनी होगी, कॉमा, इक्वल किया, एंड इसके बाद दोबारा नंबर दूसरा वाला पेस्ट कर दिया। सो आप बेसिकली अपनी उन पोस्ट की आईडी, यहां पर उन पोस्ट का ठिकाना पता बता रहे हैं जिनको साइट मैप से बाहर रखना है। अपने साइट मैप को हल्का रखना है, हेल्दी रखना है, जितना लीन होगा, जितना फिट होगा, उतना अच्छा दौड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर आ जाते हैं एक्सक्लूड टर्म्स, यानी कि अगर आप किसी टेक्सोनॉमी वाले पार्ट को अपने साइट मैप से हटाना चाहते हो, यहां पर कर सकते हो। इसके बाद सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देंगे और जो आपकी पोस्ट है उसका साइट मैप क्लियर हो गया। यहाँ पर एक बार हम ध्यान से आकर फिर से देखें अगर इसी साइट मैप को, जो कि रैंक मैथ ने जनरेट किया है, तो आप देखेंगे कि इस वेबसाइट का पहले तो है पोस्ट साइट मैप .xml, यानी कि ये सिर्फ पोस्ट का साइट मैप है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है पेज साइट मैप, फिर आ जाता है प्रोडक्ट साइट मैप, फिर आ जाता है कैटेगरी साइट मैप, एंड देन इसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी साइट मैप, एंड देन स्टोरीज का साइट मैप। सो रैंक मैथ ऑलरेडी आपकी वेबसाइट के जितने भी कंटेंट के टाइप हैं, उन कंटेंट के टाइप का अलग अलग साइट मैप बना के चल रहा है। ओके, ये बहुत ही नीट तरीका, बहुत अच्छा तरीका है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बहुत सही है, ऐसा ही होना चाहिए। सो अभी तक ये बहुत जनरल ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, अब हम थोड़ा स्पेसिफिक ऑप्शन देखते हैं, एक्सपर्ट ऑप्शन। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है HTML साइट मैप, बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है। कब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कोई किसी वेबसाइट पर जाकर वहाँ HTML साइट मैप को देखता है? ये बहुत ही लीगेसी फंक्शन है जो किसी 50 साल वाली पुरानी कंपनी में 55 साल के मार्केटिंग मैनेजर को अच्छा लग रहा होगा, उनके CEO को अच्छा लग रहा होगा। आपकी वेबसाइट की यंग ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी के अंदर पेशेंस नहीं है। लोग गूगल पर जाएंगे, अपना सर्च टर्म डालेंगे, आपकी वेबसाइट का नाम डालेंगे और फाइंड कर लेंगे, राइट। सो इस साइट मैप, HTML साइट मैप के लफड़े में नहीं पड़ना, इसको बंद कर दो, अपनी वेबसाइट के रिसोर्सेज बचाओ। बंद करने के बाद सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देना, वरना पता लगा वो ऑन बना रखा है ना। आप अपनी तरफ से यंग एकदम सख्त लौंडे बने पड़े हो और यहाँ पे ये HTML साइट मैप वाला ऑप्शन बना हुआ है ना। 55 ईयर का नहीं होना है अभी आपको। आ जाते हैं पोस्ट के ऑप्शन के ऊपर, aimseo.pro/post-sitemap.xml।
नाउ जो लोग हैरान हो रहे हैं कि आखिर किस टाइप का डमी वेबसाइट का यूआरएल है, बेसिकली ये हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए हम एक डमी वेबसाइट, फ्री की डमी वेबसाइट बना कर देते हैं हर स्टूडेंट को। जिसके पास भी अपनी खुद की वेबसाइट नहीं है वो हमसे डिमांड करता है और हम उन्हें हैप्पली प्रोवाइड करते हैं। तो एक सब डोमेन बन जाता है, ये उस सब डोमेन का मेन डोमेन है। तो अगर स्टूडेंट का नाम है राजेश तो उनकी डमी वेबसाइट का यूआरएल हो जाता है rajesh.amseo.pro। कोई चार्ज नहीं है, कोई होस्टिंग चार्ज नहीं है, डोमेन चार्ज तो वैसे भी नहीं लगेगा, ये सब डोमेन है। और सभी स्टूडेंट वेबसाइट पर एलिमेंटर प्रो मौजूद है, रैंक मैथ का प्रो वर्जन मौजूद है और उसके साथ में और क्या मिलता है, फ्लाइंग प्रेस का प्रो वर्जन मिलता है, राइट। सो हर स्टूडेंट को हम वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो मौका प्रोवाइड करते हैं जिससे वो बेस्ट टूल के ऊपर सीखें, है ना। जो स्टूडेंट अच्छी ट्रेनिंग लेगा, अच्छे प्लगइन्स पर, अच्छी वेबसाइट पर ट्रेन होगा, वो आगे जाके परफॉर्म भी अच्छा करेगा। बट ये सारे ऑप्शन हम बताते नहीं है लैंडिंग पेजेस में और कोर्स के अनाउंसमेंट वाले पेज में। आई थिंक नेक्स्ट टाइम से करना चाहिए, आई शुड स्टार्ट सेलिंग मोर, राइट। खैर, हम आ जाते हैं पोस्ट के साइट मैप ऑप्शन के ऊपर, इंक्लूड इन साइट मैप। यानी कि अगर आप इस ऑप्शन को बंद कर देते हैं तो आपकी पोस्ट का साइट मैप में जाना ही बंद हो जाएगा, एंट्री बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, इसको ऑन रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद और किसी ऑप्शन को सेट करने की जरूरत नहीं, सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर बेसिकली जितनी भी जनरल सेटिंग्स है उनमें बहुत सारे ऑप्शन ऑलरेडी सेट कर दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं पेज पर, पेज में भी सेम वही ऑप्शन है, इंक्लूड इन साइट मैप, यस ऑफ कोर्स ऐड करो। इसके बाद आ जाता है ऑप्शन अटैचमेंट्स का। अटैचमेंट्स पर जब भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिखाई देगा अगर अभी तक आपने सही सेटिंग की है, क्योंकि हमने ऑनबोर्डिंग वाले स्टेप में ही अटैचमेंट पेज के सारे यूआरएल को उसी मीडिया फाइल पर रिडायरेक्ट करने का ऑप्शन सेट कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में कर दिया है, इसीलिए मैंने वहां पर ध्यान से बताया था ताकि आपको याद रहे। सो अब आपको यहाँ पर कोई भी सेटिंग नहीं दिखाई देगी, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, इसको ऑन नहीं करना है। इसके बाद लैंडिंग पेजेस पर आ जाते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पर लैंडिंग पेजेस को यूज कर रहे हैं और उन्हें आपको इंडेक्स भी कराना है तो इंक्लूड इन साइट मैप करेंगे, अदरवाइज इसे डिसेबल रहने देंगे। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट्स वाली पार्ट पर। प्रोडक्ट भी तब दिखाई देंगे आपको यहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट पर वूकॉमर्स इंस्टॉल्ड है और इन्हें इंक्लूड करना है साइट मैप में, ऑफ कोर्स यस, एब्सोल्युटली हटाना नहीं है। फिर आ जाते हैं कैटेगरीज वाले पार्ट पर। कैटेगरीज को इंक्लूड करना है साइट मैप में, लेकिन एम्प्टी वाले जितने भी कैटेगरीज हैं, जिन कैटेगरीज में कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या आर्टिकल या कोई कंटेंट नहीं है, उसे इंक्लूड नहीं करना है। ये सेटिंग एब्सोल्युटली सही है। सेव चेंजेस बटन पर अगर नहीं थी तो इसे इस तरह से सेट करके सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आते हैं टैग्स पर। टैग्स को साइट मैप में इंक्लूड नहीं करना है, अगर अभी तक थे तो हटा दो, चलेगा। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज पर। ये ऑप्शन सही है, इंक्लूड इन साइट मैप, डोंट इंक्लूड एम्प्टी टर्म्स, ऑन ऑफ, सही है। सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देते हैं एंड देन इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट टैग्स वाले ऑप्शन पर। और यहाँ पर अगेन मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, आई नो, थोड़ा सा पॉज लेते जाओ, पानी पी लो, रुक जाओ, अपने एक इस वीडियो को पॉज कर करके आराम से देखो। आई डोंट वांट टू टॉक स्लोली बिकॉज आई वैल्यू माई टाइम, आई वैल्यू योर टाइम। अगर आपको किसी सेटिंग को ध्यान से देखना है तो आप इसे स्लो करके इस वीडियो को देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो। जैसे यूट्यूब में किसी वीडियो को फास्ट स्पीड में देखने का ऑप्शन मिलता है, वैसे ही स्लो स्पीड में भी देखने का ऑप्शन मिलता है। मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मैं 4 घंटे का वीडियो बनाऊं, 10 घंटे का वीडियो बनाऊं, 24 घंटे का महाकाव्य बनाऊं, ये मेरा टारगेट नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का वीडियो बनाऊं जिसमें सबसे ज्यादा कंटेंट हो ना। इसको कैसे यूज करना है आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, आप स्लो स्पीड में देख सकते हैं, दैट विल बी फाइन। यहां पर आ जाते हैं प्रोडक्ट टैग्स। इसको साइट मैप इंक्लूड नहीं करना है, सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करना है और आप अपनी साइट मैप की सेटिंग्स को कंप्लीट कर लेते हैं। सो आज के बाद रैंक मैथ की टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्कीमा डेटा और साइट मैप रिलेटेड सेटिंग्स आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगी। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे और आपको बेस्ट सेटिंग्स भी मिल गई होंगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में रैंक मैथ की बाकी सारी सेटिंग्स के साथ में और रैंक मैथ को रैप अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।